हाँ जी। टर्बन मैंने किया था। टर्बन मैंने किया था। घोड़े को मुसलमान लोग पटका चढ़ाते हैं ना, तो उसे कह देते हैं टर्बन। और लड़ाई लड़ती है ना दोनों, तेरोपति, वो कहते हैं तेरो नहीं तेरोपति। लड़ाई होती है ना दोनों में, किसमें किसमें है? कौन दो माताएं हैं? पद्मावती। जो विष्णु का चित्र है उसमें पद्म कौन से हाथ में दिखाया है? हैं? विष्णु के नीचे वाले लेफ्ट हैंड में पद्म दिखाया है ना, वो किसकी यादगार है? कौन से हैंड की यादगार है? हैं? नहीं, कौन? वो पद्म यादगार है जो कीचड़ में रहने वाला कमल फूल है, उस जीवन की यादगार। लक्ष्मी कीचड़ में रहती है या जगदम्बा कीचड़ में रहती है? जगदम्बा कीचड़ में रहती है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी मन बुद्धि से कीचड़ से परे होकर के रहती है, इसलिए वो जगदम्बा यादगार है विष्णु के लेफ्ट हैंड नीचे वाले हैंड का, वो हुई पद्मावती। और फिर उसके जस्ट अपोजिट में है कौन है? शंख। एकदम ऊपर कौन है? शंख। तो वो शंखनाद कौन करती है? हैं? अरे हैं? हाँ, गीता में भी शंखनाद किसने किया? अरे सन्यासियों ने शंखनाद किया ना, तो शंखनाद हुआ। वो शंखनाद कौन करती है? लक्ष्मी करती है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो अंत में निकलती है, शंखनाद होता है, जैसे कि रणभेरी बजती है और विनाश, महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये भगवान की प्रत्यक्षता एक तरफ होती है और दूसरी ओर विनाश शुरू हो जाता है। निमित्त कौन बनता है? भारत माता शिव शक्ति अवतार, तो वो है श्री देवी जो भगवान को प्रत्यक्ष करती है, वो हुई श्री देवी। और ये दोनों देवियां अभी संगम युग में वाइब्रेशन की लड़ाई लड़ रही है? क्या लड़ाई है? जगदम्बा कहती है जन्म जन्मांतर तो तेरे को मिलता है, मेरे को तो इस जन्म में भी नहीं मिला। और श्रीदेवी क्या कहती है? अरे इस असली संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग में तो तेरे को मिला, तूने जितना मेला मनाया उतना तो मैंने न मनाया न मना पाऊंगी। तो असली में तो पति तेरा है, मेरा नहीं। तो दोनों एक दूसरे को आक्षेप लगाते हैं। तेरो पति, वो कहती तेरो पति, तेरो नहीं मेरो नहीं तेरो पति। तो जहाँ ये झगड़ा होता है नीचे की स्टेज में, उसका नाम है नीचे की स्टेज या ऊपर की स्टेज? वो नीची स्टेज है, इसलिए वहाँ मंदिर बना हुआ है तिरुपति। फिर है वही दोनों मिलकर के रुद्रमाला और विजयमाला का मेल कराती है
और विजयमाला तैयार होती है, रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड किए जाते हैं, तो ऊंची स्टेज में ऐड होते हैं या नीची स्टेज में, लड़ाई झगड़े की स्टेज में? ऊंची स्टेज में, वो है पहाड़ की स्टेज। उसको दिखाई दिया है तिरुमला, क्या? विजयमाला की यादगार। हाँ, है तो दोनों एक ही, स्टेज की बात है। और अरे जब कृष्ण वाली आत्मा है ब्रह्मा का रूप पार्ट बजाती है, तो राम वाली आत्मा वो अपने शरीर से 84वें जन्म के शरीर से शंकर का पार्ट नहीं बजाती है? बजाती है कि नहीं बजाती? बजाती है। हाँ। और आत्मिक स्थिति में परमात्मा स्थिति नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। आत्मिक स्थिति में परमात्मा स्मृति नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। इसका थोड़ा हाँ, आत्मिक स्थिति है तो उसमें परमात्मा तो समाया ही हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता कि आत्मिक स्थिति रहे और परमात्मा की याद न हो, क्योंकि आत्मा भी ज्योति बिंदु और परमात्मा भी ज्योति बिंदु, दोनों का रूप स्वरूप एक ही है, तो याद कैसे नहीं होगा? और महाराजा सच्चे हरिश्चंद्र का बच्चा है, महाराजा सच्चे हरिश्चंद्र का बच्चा, उसका बच्चा महाराज सच्चे हरिश्चंद्र बच्चा लोहितास्य मागया बोलते हैं नाटक में, उनका बेहद तात्पर्य है। महाराजा हरिश्चंद्र का बच्चा लोहिताश्व, रोहिताश्व, हाँ, वो मागया बोलते हैं नाटक में, तो बेहद तात्पर्य है। इस बेहद का अर्थ है कि हरिश्चंद्र का पार्ट किसका है? प्रजापति का पार्ट है। प्रजापति जो है वो देवी देवता सनातन धर्म का बीज है, क्योंकि उसमें शिव प्रवेश करते हैं। बाप का पार्ट बजाते हैं, तो देवी देवता सनातन धर्म का जो बीज है वो तो हो गया बड़ा भाई। बाकी जो और 3 धर्म हैं मुख्य, कौन कौन? इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। उनमें भारतीय धर्म कौन सा है? बौद्धि। बना जो बाप है वो खुद तो राजा ही लेता नहीं, खुद फकीर बन के रहता है कि वास्तव में ताज धारण करता है? सेवाधारी ही बन करके रहता है या ताज धारण कर लेता है? सेवाधारी बनकर रहता है। बाप तो विश्व की बादशाही नहीं लेते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, लेकिन बच्चों के द्वारा कार्य कराते होंगे ना, कि नहीं? तो उन बच्चों में अव्वल नंबर बच्चा कौन सा होता होगा जिसको बच्चा बना करके ताज सौंप दें? अरे बड़े भाई को बाप समान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बाकी जो 3 भाई हैं, उन 3 भाइयों में भारतीय धर्म का धर्मपिता कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की जो बीज रूप आत्मा है और जो पूर्वज आत्मा है, उनके द्वारा सारे विश्व का संचालन कराते। तो वो आत्मा इस समय वर्तमान जीवन में काम विकार के सर्प से डसली गई होगी कि नहीं डसी गई होगी? है, डसली जाती है, और डसने के कारण वो अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल जाती है।
अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। ये आखानियां बनाई हुई है इस समय की। और यज्ञ के आदि में भी थे ये चार मुख्य धर्मों के बीज, जिन्हें बाबा ने बोला है 4 घोड़ों की गाड़ी थी जो बंगाल की तरफ चलाते थे। वो ही आत्माएं एडवांस में भी 4 धर्मों के बीज के रूप में फिर प्रत्यक्ष होती हैं। बीज रूप बाप की सहयोगी बनती हैं, शुरुआत में सहयोगी बनती हैं, बाद में विरोधी बन जाती है। कोई को काम का भूत सवार होता, कोई को क्रोध का भूत सवार होता, कोई को लोभ का भूत सवार होता। और साफ दिखाते हैं गला में शंकर को, हाँ, उसको गले में लपेटा हुआ दिखाओ, शेषनाग को। हैं? गले किसको लगाया जाता है? जिससे ज्यादा प्यार होता है उसको गले लगाया जाता है कि कोई दूसरे को लगाया जाता है? हैं? जिससे जास्ती प्यार होता है उसे गले में भी लगाते हैं। तो जो शंकर है वो आत्मा कौन सी है? हैं? शंकर वास्तव में कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। जो राम वाली आत्मा है उसके साथ लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार थे साथ में दिखाया या नहीं दिखाया? साथ ही रहे ना कि छोड़ दिया? साथ छोड़ा या साथी बन करके रहे? साथ ही बन करके रहे, तो गले नहीं लगाएंगे। ऐसे ही कृष्ण और बलराम के रूप में, बलराम भी शेषनाग के अवतार दिखाए जाते हैं। तो बलराम जिन्होंने कृष्ण को सदैव सहयोग दिया, सुरक्षा करने का वचन दिया, उनको गले नहीं लगा के रखेंगे। ये शास्त्रों में, ये चित्रों में अनेक रूप दिखाए हैं। जैसे विष्णु का रूप है, विष्णु रूप में वो शेषनाग कैसे सहयोगी के रूप में है? रक्षक के रूप में दिखाया कि नहीं? छत्र छायाधारी। ऐसे ही वो सांप के रूप में दिखा दिया है। और सत्युग में आत्मिक स्मृति होगा, परमात्मा स्मृति नहीं होगा। नहीं, ज्ञान ही नहीं होगा कि परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है। ये ज्ञान तो यहाँ होता है संगम में कि परम ईश्वर कौन है। ईश्वर, ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला कौन है? हैं? कोई कहेगा विश्व का बादशाह है, श्रेष्ठ शासन करने वाला। लेकिन जो विश्व का बादशाह बनता है उसको भी कोई पढ़ाई पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? है? तो फिर श्रेष्ठ शासन करने वाला पढ़ाने वाला हुआ या पढ़ने वाला हुआ? वो कौन है? हैं? पढ़ाने वाला है। वो है कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा हो गया ईश्वर है, हैं? और परमेश्वर है। कैसा ईश्वर? परे ते परे ईश्वर, परे ते परे शासन करने का पार्ट बजाने वाला।
और फिर परमात्मा कौन हुआ? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी। आत्माएं तो 500 करोड़ है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में के बीच में जो परम पार्ट बजाता है वो है विश्व का पिता। क्या पुलिस की जोर से पार्ट बजाता है? पुलिस के आधार पर या मिलिट्री के आधार पर कंट्रोल करता है? नहीं, वो तो प्यार के सागर के रूप में पार्ट बजाता है। इसलिए परम आत्मा कहा जाता है। आत्माओं में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। आपका प्रश्न? आत्मिक स्मृति में परमात्मा स्मृति नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। सतयुग में नहीं होगा। नहीं होगा। सतयुग में नहीं होगा, यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ ज्ञान है और वहाँ ज्ञान नहीं होता। और कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। हाँ? सामने बाप राय पूछना है तो बाप सामने है ना, इसे मुरली के पॉइंट है ना बाबा। ये तो संभव नहीं है ना अलवर हैं? ये तो संभव नहीं है ना। संभव क्यों नहीं है? बाप आया हुआ है, बाप आकर के निमित्त बनाता है कि नहीं हैं? वो निमित्तों से श्रीमत लेनी नहीं चाहिए। जब निमित्त बना दिया तो उनसे लेना भी पड़े। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका पाप किसके ऊपर जाएगा? गलत डायरेक्शन अगर मिल गया तो उसका पाप किसके ऊपर जाएगा? है निमित्त के ऊपर जाएगा। तुम तो फ्री हो गए। इसलिए कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बाप मिलेगा तभी हम श्रीमत लेंगे, सामने आएगा तभी हम श्रीमत लेंगे। अब बाप साकार में सबके सामने एक साथ आ जाएगा क्या है? 9 लाख बच्चे हैं, सबको एक ही सेकंड में श्रीमत दे देगा सामने आकर? ये तो संभव ही नहीं। और भक्ति मार्ग में सबरी राम का झूठा फल खाती, सबरी झूठा फल राम को देती है ना। इसका अर्थ क्या है पूछ रहे हैं। संगम युग में क्या है? संगम युग में जो झूठा फल देती है, भगवान को अर्पण कर देती है, झूठा किसका है? झूठा कर दिया, अपने आप झूठा कर दिया कि किसी दूसरे ने झूठा किया? माने माताएं हैं और माताएं अपनी इच्छा से अपना पति बनाया और पति ने शरीर को झूठा किया। किसकी इच्छा से किया? किसकी इच्छा से किया? माता की इच्छा से किया। तो बेर को झूठा कर दिया ना माता ने, और भगवान को अर्पण हो गई। माना ज्ञान में आने के बाद अगर कोई शादी कर लेती है कन्या तो क्या हो गई? शूद्राणी हो गई या ब्राह्मणी रही? शूद्राणी हो गई। शबरी भी क्या थी? शूद्राणी थी, व्यभिचारिणी बन गई। और व्यभिचारिणी बनने के कारण उसने वो फल को झूठा कर दिया। वो फल झूठा कर दिया। लक्ष्मण ने तो खाया नहीं। किसने खाया? भगवान राम ने खाया। अरे वो तो भगवान थे, वो तो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। उन्होंने खाया तो उनके ऊपर तो कोई पाप लगेगा नहीं। भगवान विष पीता है, और विष कहा जाता है पराई स्त्री और पराई पुरुष को। पराई स्त्री और पराई पुरुष को सेवन करना ये विष के समान है। लेकिन
अगर भगवान ने वो विष पिया तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नहीं। वो रवि माने सूर्य तो ताकतवर है, अग्नि शक्तिशाली है, जल भी शक्तिशाली है। ये तीनों क्या करते हैं? जल भी शुद्ध कर देता है। जल देवता शुद्ध करता है कि नहीं? अग्नि भी है शुद्ध कर देती है, और सूर्य भी कचरे को सुखा देता है, सारी बदबू को सोख लेता है, तो इनको कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही जो भगवान है वो तो सर्वशक्तिवान है, उसको तो दोष लगने का सवाल ही नहीं। तो भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए, ये गायन है। लक्ष्मण ने नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? हैं? क्यों नहीं खाए? फेंक दिए। इसलिए नहीं खाए कि वो पर स्त्री का अगर सेवन करेगा तो उसको पाप लग जाएगा। और భక్తులు పిలవగానే శంకరుడు నాట్యం చేస్తారు కదా, అర్థం ఏంటి? भक्त बुलाने से शंकर भक्त बुलाने से शंकर नाच करता है, उसका अर्थ क्या है पूछ रहे हैं? भक्त बुलाने से शंकर डांस करता है। हाँ, इसका बेहद में अर्थ क्या है? हाँ, भक्त बच्चे नहीं है भगवान के। भगवान के भक्त भी होते हैं कि नहीं? भगवान के वारसदार बच्चे भी होते हैं, भगवान की प्रजा भी होती है। भगवान के जो प्रजा है उससे भी नीची स्टेज में होते हैं भक्त। भक्तों की संख्या बहुत होती है, प्रजा की संख्या थोड़ी होती है। कितनी? भगवान के प्रजा है 9 लाख। 9 लाख सितारे आसमान में जो सूर्य की रोशनी से टिमटिमाते हैं, तो वो ज्ञान सूर्य है, और वो ज्ञान सूर्य के वो प्रजा है। उस प्रजा में भी जो नक्षत्र रूप के रूप में स्वयं मनन चिंतन मंथन करके चमकने वाले सितारे हैं, वो बहुत थोड़े हैं। वो वारसदार है, बाप का वर्षा पाते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। लेकिन भक्तों की संख्या सबसे जास्ती है। तो भक्तों को इतना भी खुशी नहीं देंगे क्या? हैं? भक्तों के सामने ज्ञान डांस नहीं करेंगे? करेंगे ना? हाँ। और रामायण विश्वामित्र का त्रिशंकु को बोलते हैं ना, त्रिशंकु स्वर्ग। त्रिशंक स्वर्ग रामायण में विश्वामित्र का त्रिशंक स्वर्ग कहते हैं ना। शंकु पद त्रिशंक स्वर्ग बाबा, विश्वामित्र विश्वामित्र क्या करते हैं? त्रिशंक स्वर्ग बनाता है ना। बनाता नहीं है वो, उसका अपना पद थोड़े ही है। वो तो हरिश्चंद्र राजा के बाप का पद है। जो हरिश्चंद्र राजा था ना, उसके पिता का पद बनता है। क्या है? त्रिशंकु। न स्वर्ग में जाता है, न नरक में नीचे गिरता है, बीच में रहता है। हाँ। और हाँ जी, महाभारत में एकलव्य कौन है? इनका बहन का। ओहो, एक को लव करने वाला कौन है? हैं? मेरे काहे के लिए पूछते हो? एक के अलावा कोई है जो बाप को पूरा पोता मेल देता है? हैं? पूरा पोता मेल कौन देगा? जो पक्का निश्चयवान होगा, 100% लव करने वाला होगा, वो ही पूरा पोता मेल देगा। नहीं तो कुछ न कुछ
छुपा के रखेगा। और तो आत्मिक का रूप में क्यों दिखाते हैं? है तो आत्मिक का रूप में दिखाते हैं क्यों? आदमी मैं जंगली आदमी का जैसे दिखाते हैं। अरे कांटों के जंगल में रहता नहीं है क्या? तुम्हारी तरह महल में रहता है क्या? हैं? बोलो। अरे कांटों के जंगल में घूमता फिरता है या महल में रहता है? हैं? हाँ, कांटों के जंगल में रहता है तो व्हील तो रहेगा ही कांटों के जंगल में। और हाँ जी, अगर राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा सब जन्मों में कॉम्बिनेशन में जन्म लेता है या नहीं? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा सब जन्मों में कॉम्बिनेशन में जन्म लेते हैं। कॉम्बिनेशन माने जोड़ी का साथ मैंने अभी बाप दादा जोड़ी है ना, कभी अलग नहीं कर सकते है ना, 84 जन्म में साथ लेते हैं इसे साथ साथ हो सकता है। और प्रजापिता को फॉलो करने की बात कहाँ कही? शिव बाबा को फॉलो करना है। प्रजापिता में प्रजापिता की आत्मा है, उसको फॉलो करना है, या प्रजापिता में शिव बाबा की आत्मा है, उसको फॉलो करना है कर्मों में या डायरेक्शन में? किस बात में फॉलो करना है? बाबा ने बोला शिव बाबा को डायरेक्शन में फॉलो करना है। माने शिव बाबा जो डायरेक्शन देते हैं मुख से, वो डायरेक्शन को मानना है, क्योंकि शिव बाबा ही सदगुरु है। जो गुरु की बात माननी ही पड़े। गुरु का फरमान लास्ट फरमान है, उसे अगर न माना तो नुकसान हो जाएगा। और कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। इसका मतलब है भक्ति मार्ग में जो मान्यता है कि गुरु जो करे सो कर्म नहीं करना है क्या, लेकिन गुरु जो बोले वो जरूर करना है। भक्ति मार्ग में आज भी ऐसी मान्यता है। ये मान्यता कहाँ की यादगार है? हैं? संगम युग की यादगार है। संगम युग में जब बाप आते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलना है, उल्टा काम नहीं करना। क्या क्या उल्टा काम? कि जो शिव बाबा करता है वो हम भी करेंगे तो उल्टे लटक जावेंगे। नहीं, शिव बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन को फॉलो करना है प्रैक्टिकल जीवन में। और जो कर्म ब्रह्मा ने किए हैं उन कर्मों को फॉलो करना है। हम तो जानते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा के कैसे कर्म थे। अच्छे कर्म थे या खराब कर्म थे? अच्छी वाचा थी या खराब वाचा थी? हैं? अच्छी ही वाचा थी। और द्रोणाचार्य एकलव्य अपने अंगूठी क्यों पूछा? द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अपना अंगूठी क्यों मांगा? है द्रोणाचार्य ने गुरु बन करके एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। भक्ति मार्ग में अंगूठा ये यादगार है आत्मा की। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है कि एक जैसा पार्ट होता है। तो अंगूठा की निशानी लो, सबकी निशानी अलग अलग आएगी कि एक जैसी निशानी दो की आ सकती है? अलग अलग निशानी आएगी। यानी अंगूठा एक ऐसा है जिसमें
सबका पार्ट भरा हुआ है, हर आत्मा का। आत्मा की निशानी भक्ति मार्ग में अंगूठाकार कहते हैं। आत्मा अंगुष्ठाकार है, तो अंगुष्ठाकार होने के कारण उन्होंने शालिग्राम को अंगूठा के आकार का बना दिया। शालिग्राम है रामकृष्ण की यादगार और शिवलिंग है भगवान की यादगार। जो शालिग्राम है वो अंगुष्ठाकार है, अंगूठा माने आत्मा। तो गुरु ने उसकी आत्मा को ही काट लिया। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा को न काटा होता, अंगूठा को न काटा होता, तो फिर वो देवता बन जाएगा ना। संगम युग में उसे देवता बन करके रहना है कि मनुष्य बन के रहना है अंत तक? है मनुष्य बन करके रहना। 500 करोड़वीं आत्मा इस सृष्टि पर जब तक रहेगी तब तक प्रजापिता को भी इस सृष्टि पर पार्ट बजाना है। इसलिए उसका अंगूठा काट लिया, कहा कि देवान अंत तक बना रहे। आत्मा निकाल ली। और द्रोणाचार्य माने गुरु, द्रोण माने घड़ा, घड़ा माने ज्ञान जल, ज्ञान जल का घड़ा। हाँ करो करो, कान लंबे करके सुनो। ये आंध्रा में एक तो भक्त कन्नप्पा भक्त है, भक्त कन्नप्पा। वो शिवलिंग का ऊपर पैर रखकर उसका हाथ दोनों निकाल कर लिंग में लगा देते हैं, चढ़ा देता है। हाँ हाथ पूछ अजय बताओ। लिंग का ऊपर पैर रख। हाँ जी, जो शिव के जीवन का चित्र दिखाते हैं उसमें कोई भक्त बच्चा ऐसा दिखाते हैं जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ कर के फल तोड़ता है, हैं? वहाँ उसे उस रूप में दिखा दिया है। दूसरी बात, उसको अंधा दिखाया है का मतलब ये है कि जो श्रवण कुमार के माँ बाप थे वो अंधे थे या जागती ज्योति थे? तो कौन हुआ पार्ट? कन्नप्पा का पार्ट किसका हुआ? नहीं, वो अंधा था। प्रजापिता अंधा दिखाई पड़ता है आपको? हैं? हाँ, जो ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं हैं उनमें ब्रह्मा बाबा ही कन्नप्पा का पार्ट है और अपनी दोनों ही आंखें निकाल के रख देता है। अंधा धृतराष्ट्र किसका पार्ट है? अरे शास्त्रों में, महाभारत में धृतराष्ट्र को अंधा दिखाते हैं, वो पार्ट किसका है? ब्रह्मा का पार्ट। और रामायण में मारीच माने ग्राहक का अंत है। रामायण में मारीच है। मारीच ने क्या किया? मायावी रूप धारण किया। क्या मायावी रूप धारण किया? तो सीता की बुद्धि को हरण कर लिया। तो तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताएं दुनिया के आकर्षण में आकर्षित हो जाती हो। जब दुनिया के आकर्षण में आकर्षित हो जाती हो तो दुनिया माया मारीच के रूप में सामने दिखाई देती है। कहीं स्त्री के रूप में, कहीं पुरुष के रूप में, कहीं पदार्थों के रूप में। ये मारीच है जो सोने का मृग दिखाई देता है। क्या मृग सोने का होता है? वास्तव में होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी सीता को अपनी आंखों से दिखाई देने लगता है। हाँ, मार ईच, ईच माने हरेक को, अब मार माने मारता है। माया मारीच क्या करता है? हरेक को मारता है, बुद्धि को मार देता है। और तुम सब सीताएं हो। हाँ जी, 31 शिव प्रवेश के टाइम में
देव दीक्षित, इसका अर्थ तो बताइए। जोर से बोलिए। ये तेलुगु वाली आंखें नहीं सुन पा रही है। अभी 6 मामा श्याम महाराज में बता रहे शिव प्रवेश का टाइम है। अभी लास्ट टाइम में लास्ट टाइम में वीरेंद्र देव दीक्षित का नाम का पहले सेवक राम में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है ना, अभी अंत में वीरेंद्र नाथ दीक्षित में प्रवेश करता है। वीरेंद्र दीक्षित में प्रवेश करता है, ये कैसे साबित होता है? अभी उनका नाम वीरेंद्र नाथ। वीरेंद्र दीक्षित उनका नाम है, ये बात साबित कहाँ होती है? वो साबित करके दिखाओ, तब हम मानेंगे। हम तो नहीं मानते इस बात को, ये तो बिल्कुल झूठी बात है। नहीं ना, अब तक क्या है पूछ रहे हैं। अब तक ये है ही नहीं तो हम मान कैसे लें? वीरेंद्र देव दीक्षित में शिव की सोल प्रवेश करती है, इस बात को हम बिल्कुल नहीं मान सकते। अब तुम समझा सकते हो, साबित कर सकते हो तो हमें बताओ किनके नाम का अर्थ? वीरेंद्र देवनाथ जी। ये क्यों कहते हो उनमें शिव बाबा प्रवेश करता है? हाँ, नाम का एक आदमी के नाम का सब नाम, इतने ढेर लोग बैठे हैं, सबके नाम का अर्थ पूछो ना। है एक को ही क्यों पकड़ लिया और एक को तुमने कहना क्यों शुरू कर दिया? झूठी झूठी बातें, झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। बाबा इस समय बाबा ने हर जगह घूम रहे ना। इस समय बाबा हर जगह में चक्कर लगा रहे हैं ना। अच्छा, राम जन्मभूमि के लिए है खास राम जन्मभूमि में क्यों गायन है? अयोध्या को राम जन्मभूमि गायन है ना, खास ऐसा गायन क्यों आई उस जगह में? जन्म लेना माना प्रत्यक्ष होना। बच्चा जन्म लेता है माने संसार में क्या हुआ? प्रत्यक्ष हो गया। जन्म लेने से पहले गुप्त था या प्रत्यक्ष था? गुप्त था। तो ऐसे ही भगवान भी, इसमें बाबा को मत जोड़ो। क्या भगवान बेहद का जन्म लेता है? बाबा ने तो अपनी अम्मा लीलावती से जन्म लिया, बाबा को क्यों जोड़ दिया तुमने? भगवान का जो जन्म है वो जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा दिव्य जन्म होता है। दिव्य जन्म का मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो दिव्य जन्म नहीं लेता, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन बाप जब प्रत्यक्ष होते हैं तो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो माताएं हैं। गीता माता है, उसमें भी सच्ची गीता है, झूठी गीता है, जगदम्बा है, गंगा है, यमुना है, ढेर सारी माताएं हैं। उन माताओं के ज्ञान गर्भ से जन्म लेता है। वो माताएं जब गंगा सागर में पहुंचती हैं और उन ज्ञान गंगाओं का जल सागर के जल से टकराता है और बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। उस गंगा सागर में मेले में बहुत बड़ा मेला लगता है, सारे ब्राह्मण वहाँ इकट्ठे होते हैं। उस बीच में उन माताओं के द्वारा वो बाप प्रत्यक्ष होता है। कैसे प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है और कोई उनको जन्म नहीं दे सकता। तो वो प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म गाया हुआ है। ये कोई लौकिक जन्म की बात नहीं है, ये अलौकिक जन्म है। जब भगवान बाप उन कन्याओं माताओं के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो सारे संसार में प्रत्यक्षता हो जाती है। सबको मानना ही पड़ता है कि बाप हमारा आया हुआ है। जो देखेगा इन आँखों से और जो सुनेगा इन कानों से
एक शब्द भी इन कानों से सुन लिया तो उसकी बुद्धि में जरूर बैठ जाता है कि ये मेरा बेहद का बाप आ गया। ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमारियों का बाप आ गया, नहीं, मेरा बाप आ गया। हर एक की बुद्धि में अपनापन पैदा होने लगता है, उसको कहते हैं भगवान का ये दिव्य जन्म। और दक्षिण भारत में हम्पी विजयनगरम का राजा श्री कृष्ण देवराय था। वो राजा के राज्य में 8 रचयिता थे। वो उनके साथ सभा लगाते थे। उस समय उनके बीच में जो कविता गोष्ठी करते थे उस समय राजा के साथ, ये वार्तालाप को उससे टैली कर सकते हैं। हाँ करो, भक्ति मार्ग की बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे शास्त्र हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको टैली किया जा सकता है। क्योंकि 5000 वर्ष के ड्रामा में जो कुछ घटित होता है उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में, तो टैली नहीं कर सकते हैं। हाँ, और బట్టి విక్రమార్కుడు అంటారు కదా, అది జ్ఞానరత్నాలు ఎవరి దగ్గర బాబా అంటారు కదా, జ్ఞానరత్నాలు ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ఉంటాయో శోభరత్నాలు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటాయి అంటారు. మరి బ్రహ్మ బాబా ఎందుకు రాగలిగారు? మరి ఇతను బట్టి ఎందుకు హాజరయ్యారు? बट्टी विक्रमार्क के लिए, बट्टी विक्रमार्क के लिए पूछ रहे हैं। भट्टी विक्रमार्क, बट्टी विक्रमार्क के लिए कहानी है एक। बट्टी विक्रमार्क, विक्रमादित्य की सिंहासन बत्ती सी, नहीं बट्टी बोलते हैं उसको, बट्टी विक्रमार्क, भट्टी विक्रमादित्य। हाँ तो हाँ रुको 1 मिनट। हाँ विक्रमादित्य के लिए पूछ रहे। विक्रमादित्य ब्रह्मा बाबा है ना, वो ज्ञान कम है ना, वो महाराजा क्यों हो गई? भट्टी क्यों मंत्री हो गई? अरे वो विक्रमादित्य तो 52 बताया, विक्रमादित्य है, विक्रम करने वाला है, पाप कर्म करने वाला है। वो नीचे गिरता है कि ऊपर उठता है, देवता बनता है। वो द्वापर युग की कहानी है। नीचे भट्टी विक्रमादित्य तो द्वापर युग की कहानी है। हाँ द्वापर युग की कहानी है, नीचे गिरने की। मंत्री हो गए, वो तो राजा बन गए ना। हाँ राजा बनता है, राजा बहुत बनते हैं। राजा बनने से क्या कोई बड़ी बात हो गई? विकर्म करने वाले राजा बनते हैं कि सुकर्म करने वाले, कर्मों को जीतने वाले राजा बनते हैं? कौन से राजा बनते हैं? अरे विकर्म पाप कर्म करने वाले, विपरीत कर्म करने वाले राजा बनते हैं या सुकर्म करने वाले राजा बनते हैं? ज्ञान रत्न भट्टी के पास है ना, अरे वो पूछ रहे हैं भट्टी विक्रमार्क के लिए। विक्रमार्क राजा बन गया, भट्टी मंत्री बन गया, इनके पास स्थूल रत्न है, ज्ञान रत्न है, वो मंत्री क्यों बन गया, ये राजा क्यों बन गया? इसे बात पूछ। राजा के पास स्थूलधन ज्यादा होता है, राजा के पास स्थूलधन ज्यादा होता है, इन मंत्री के पास नहीं होता है, लेकिन क्यों ऐसे बना? वो यहाँ शूटिंग ऐसी होती है। शूटिंग में ब्रह्मा बाबा के पास ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम वेदवाणी है या प्रजापिता के पास है? किसके पास है? ब्रह्मा के पास है। वो ज्ञान रतन है असली। उन असली ज्ञान रत्नों का ब्रह्मा यूज करना नहीं जानता। यूज करना कौन सिखाता है? वो उनका मंत्री सिखाता है, जो भट्टी में पकता है। वो तो भट्टी में बिना पके ही निकल पड़े, शरीर छोड़ गए। भट्टी में पूरा पकता कौन है? ज्ञान योग की भट्टी में जो पूरा पकता है वो मंत्री बनता है। और मंत्री पवित्र ब्राह्मण को बनाया जाता है या अपवित्र को बनाया जाता है? पवित्र ब्राह्मण को मंत्री बनाया जाता है। पहले जो राजाएं होते थे वो विकारी होते थे। विकारी राजाओं को अपनी बुद्धि के ऊपर उतना विश्वास नहीं होता था, इसलिए पवित्र ब्राह्मणों को निमित्त रखते थे कि वो हमको अच्छी मंत्रणा देंगे, अच्छी सलाह देंगे। उनकी पवित्र बुद्धि होती है इसलिए। हाँ, और
यमधर्मराज और महाभारत में धर्मराज दोनों का सामीप्यता क्या है? भरत में यमधर्मराज नव यमधर्मराज। हाँ यम, हाँ, और महाभारत में युधिष्ठिर, एक ही तो है। युधिष्ठिर किसका पार्ट है? युद्ध में स्थिर रहने वाला ब्रह्मा का पार्ट है। वो धर्म का राजा, धर्मराज कहा जाता है। धर्म माने धारणाएं, धारणाओं में सबसे बड़ी धारणा है सर्वगुणों का राजा, सहन शक्ति। उस सहन शक्ति को ब्रह्मा बाबा ने जीवन में धारण किया तो वो हो गया असली धर्मराज। और वो जो धर्मराज है वो सहन शक्ति धारण करता है और बच्चों ने सहन कराया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया। तो जिन्होंने सहन कराया ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा को, उनका पाप बना या नहीं बना? जो सहन कराने के निमित्त बने पापी बन गए ना। उन पाप करने वाले बच्चों का हिसाब किताब पूरा करने का निमित्त कौन बनेगा? कौन सी आत्मा निमित्त बनेगी? जिसके साथ हिसाब किताब हुआ है वही तो निमित्त बनेगी। तो ब्रह्मा की ही सोल सन 69 में शरीर छोड़ने के बाद जिस तन में भी प्रवेश करती है, उस तन में पुरुषार्थ पूरा होने के बाद, ज्ञान पूरा धारण करने के बाद वो धर्मराज का पार्ट बजाती है। उसी को यमराज कहा जाता है भक्ति मार्ग में। और अरे जोर से बोल। फुल बैकेट तो फुल प्रिंस है। बैकेट से बाबा के फुल बैगर से फुल प्रिंस कहते हैं। फुल बैगर से फुल प्रिंस कहते हैं। फुल बैगर टू फुल प्रिंस कहते हैं। अधूरा बैगर तो अधूरा प्रिंस बनेगा, फुल बैगर तो फुल प्रिंस बनेगा। फुल प्रिंस माने महाराजा का बच्चा, और बीच वाले महाराजाओं का बच्चा नहीं। जो सबसे ऊंचा महाराजा विश्व का मालिक बनता है उसका बच्चा। तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है? एक शिव बाबा। और शिव बाबा का संगम युग में प्रिंस कौन है? जो नर से नारायण बनता है, वो हो गया फुल बैगर। फुल बैगर टू फुल प्रिंस। फुल बैगर किसे कहा जाता है? तन भी पूरा अर्पण करे, धन भी पूरा अर्पण करे, और मन की सारी शक्तियां पूरी अर्पण करे, और संसार में जितना भी जनबल है, संबंधियों का या संपर्कियों का बल है, वो सारा अर्पण कर दे, ईश्वरीय सेवा में लगा दे। फिर उसको कहा जाता है फुल बैगर। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब शिव बाबा के किनारे लगा दिया। ऐसा फुल बैगर किस समय का गायन है? आदि का गायन है या मध्य का गायन है या अंत का गायन है? अंत का गायन है। बेसिक के आदि का गायन है, बेसिक में मध्य का गायन है, बेसिक में अंत का गायन है। हैं?
बेसिक में अंत का गायन है। बेसिक अंत में आदि में सो अंत नहीं होता है, हैं? बेसिक में आदि में होगा तो अंत में नहीं होगा, होगा ना। तो बेसिक में बाप आया था क्या? आया था, हैं? अरे बाप आया था। बेसिक में बाप वर्षा देने वाला प्रत्यक्ष हुआ? अरे प्रत्यक्ष हुआ? नहीं प्रत्यक्ष हुआ। तो वहां तो देने का सवाल ही नहीं, वहां देने और लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो वहां प्रिंस बने तो कहाँ की बात है? सन 76 में एडवांस की बात है। एडवांस में कोई आत्मा निमित्त बनती है पहले पहले, जो अपना सारा तन, अपना सारा मन, सारा धन, सारे संबंधियों की आहुति लगा देता है। तो ऐसा फुल बैगर जो बनता है, अथवा फिर बाद में नंबरवार जो भी बनते हैं वो फुल प्रिंस बनते हैं।